Chalky plank, education, nothing less. चैप्टर है कंपाउंड कॉन्सोनेंट। कंपाउंड कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? हम एक साथ दो कॉन्सोनेंट्स को यूज करते हैं, उनके बीच में बिना वोवल आए। हमने ऐसा हुक में भी किया, हमने ऐसा सर्कल बनाया तब भी किया, लेकिन यहां पर कुछ और हमारे पास में इसी तरीके से कंपाउंड कॉन्सोनेंट है, जैसे के और गे। ये दो जो स्ट्रोक हैं, इनसे पहले अगर हमें W ऐड करना है, वे ऐड करना है, तो हम उसको जो है यहां पर एक बड़े हुक से रिप्रेजेंट कराएंगे। जैसे यहां पर एक वर्ड हमारे पास में कीन, हम इसको फाइनल हुक से रिप्रेजेंट कराते थे कीन, लेकिन जब हमारे पास में यहां पर एक वर्ड आ जाता है क्वीन, तो क्वीन के अंदर जो है हम ये एक लार्ज हुक जो बनाएंगे। इनिशियल लार्ज हुक जो होता है वो W को रिप्रेजेंट करता है। ऑल्दो इसकी जो साउंड आती है वो इनके बाद में आती है, साउंड यहां पे आती है, लेकिन लगेगा इनसे पहले। इसी तरीके से जैसे वर्ड है हमारे पास में ग्विन, ग्विन, तो इसमें भी हम इसी तरीके से ग्विन हम इसको बनाएंगे। अब दूसरा, जब कभी भी L के साथ में वे आता है, W का जो यूज होता है, वे का जो यूज होता है L के साथ में, तो वो एक स्मॉल हुक से रिप्रेजेंट कराया जा सकता है, क्योंकि हमने L के साथ में कोई हुक नहीं पढ़ा। तो जैसे वर्ड आता है वेल, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करा सकते हैं। अब ये हमारे पास में एक स्मॉल हुक है। अब अगर यही हुक लार्ज हो जाए तो ये हमारे पास में ये पढ़ा जाएगा वेल। ऐसे करके अगर लार्ज हुक बनाते हैं तो ये पढ़ा जाएगा हमारे पास में वेल। अब तीसरा पार्ट हमारे पास में इसमें आता है कि हम जो स्ट्रोक होते हैं L और R, ये दोनों ही हमारे पास में लाइट स्ट्रोक है, दोनों ही हमारे पास में लाइट स्ट्रोक है। इनको अगर हमें थिक करना है, दे गेट थिकर, लेकिन ये थिकर कब होंगे? ये थिकर जब होंगे जब इनके साथ में एडिशन हो जाएगा R का, R की साउंड का। मीन्स दे गेट थिकर फॉर लर एंड रर। जैसे हमारे पास में वर्ड आता है वेलर, ये डार्क हो गया हमारे पास में, L जो हो गया वो डार्क हो गया। वर्ड आता है हायरर, ये जो हमारे पास में स्ट्रोक है R का, ये डार्क हो गया, तो ये डार्क स्ट्रोक रर को और ये डार्क स्ट्रोक लर को रिप्रेजेंट करा रहा है। अब ये जो फॉर्म होती है ये डेरिवेटिव वर्ड्स में जो है कंटिन्यू रहती है। जैसे वर्ड हमारे पास में आ गया बॉयलर, बॉयल आ गया मान लो, तो बॉयल के अंदर तो हमने जो है इसको बॉयल को ऐसे बना दिया। अब वर्ड आ गया हमारे पास में बॉयलर, तो इस लर के लिए हम डार्क नहीं करेंगे, ये हमारे पास में एक डेरिवेटिव फॉर्म है। डेरिवेटिव वर्ड का मतलब होता है इसी से बनाया गया एक वर्ड, सुपरलेटिव डिग्री वगैरह, तो इसके लिए हम इसकी कंप्लीट आउटलाइन ही बनाएंगे, बॉयलर। तो बॉयलर और बॉयल, इसमें क्या डिफरेंस है कि हमने इसको जो है एक डेरिवेटिव वर्ड समझा और इसको कंटिन्यू कर दिया। जैसे कि मिल हमने बनाया, यहां पर मिल इस तरीके से बना दिया हमने, और मिलर जो हमने बनाया यहां पर, मिलर में भी हमने इसको कंटिन्यू कर दिया। तो ये डेरिवेटिव वर्ड्स हैं, इसमें हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्नेयर, स्नेयर। और अगर हमारे पास में यहां पर आ जाए स्नेयरर, तो हां हम इसके अंदर डबलिंग यानी कि इसको थिक कर देंगे।
इसको थिक करने के लिए हमारे पास में जो है एडिशन ऑफ ई आर जो है वो यहां पर आ गया। मतलब ये हमारे पास में वर्ड जो है मिलर डेरिवेटिव वर्ड्स हैं, ये भी हमारे पास में इसी तरीके से कंटिन्यूस वर्ड है, तो हम चाहें तो इसके अंदर लगा सकते हैं। बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो आर डबल होता है ये केवल डाउनवर्ड आर होता है, डाउनवर्ड आर, अपवर्ड आर कभी नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास में फुलरी अगर कोई वर्ड होगा, अगर हमारे पास में फुलरी का अगर कोई वर्ड होगा तो वो बिल्कुल भी री, ये बिल्कुल भी जो है यहां पर डबल नहीं होगा। दूसरी बात इसके अंदर जो है वोवल भी आ गया। इफ अ वोवल occurs आफ्टर या एंड पे आता है तो उसके लिए भी हम जो है इसमें एल आर को थिक नहीं करेंगे। हमने जो लर और रर को डार्क किया है, इसमें ध्यान रखो कि जो डाउनवर्ड फॉर्म होगी ना, डाउन फॉर्म होगी, वो तो डार्क हो जाएगी, बट अपवर्ड फॉर्म जो है वो डार्क नहीं होगी। जैसे कि हमारे पास में बॉयलर आ रहा है, तो बॉयलर को तो जो है हम बी और यहां पर एल और आर, हमने क्यों नहीं किया इसको डार्क? क्योंकि एल अपवर्ड था। अगर वर्ड होता हमारे पास में स्नेरर, स्नेरर, इसमें डार्क कर देंगे क्योंकि आर डाउनवर्ड है। किसी में भी फुलर, फुलर, इसमें भी जो है हम इसको नीचे जो आएगा डाउनवर्ड केस डार्क बन सकता है, अपवर्ड केस डार्क नहीं बनेगा। एल से पहले अगर डब्ल्यू आता है, एल से पहले अगर डब्ल्यू एच की साउंड आती है तो हमने जो है बिग हुक लगा देना है इनिशियली। यहां पर जैसे व्हाइल आता है तो व्हाइल के लिए हम जो है यहां पर ऐसे एक बिग लार्ज इनिशियल हुक लगा देते हैं। बट अगर पहले वोवल आ जाए, अब वोवल आने के बाद में यहां पर डब्ल्यू एच और जो ये एल आती है फॉर्म, इस केस में हमारे पास में जो डब्ल्यू एच है वो जो हुक लगेगा डब्ल्यू एच का, यहां तो एल के साथ लग गया, यहां पर जो है डब्ल्यू स्ट्रोक भी बनेगा, जैसे कि अवाइल। डब्ल्यू में हमारे पास में वे का जो साउंड होती है उसमें छोटा हुक बनता है, लेकिन यहां पर जो है जब हमारे पास में एल के साथ में आता है तो अवाइल, हम यहां पर डब्ल्यू एच को, यानी कि डब्ल्यू के साथ में अगर एच की फॉर्मेट आ जाती है तो उस हुक को लार्ज कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास में सिंपल विदाउट वोवल अगर आता है वेयर, तो यहां पर भी हम इसमें जो है डब्ल्यू का हुक जो है उसको लार्ज कर देते हैं। लार्ज इनिशियल हुक, जैसे हमारे पास में वर्ड है अवेयर, तो इसमें डब्ल्यू की साउंड आ रही है, एच की साउंड नहीं आ रही है, तो अवेयर में जो है हम स्मॉल हुक बनाएंगे। बट जब डब्ल्यू एच की साउंड आएगी तो उसके अंदर हम हुक को लार्ज कर देंगे। इसी तरीके से वर्ड जैसे हमारे पास में वेसल आ जाता है तो हम वेसल में भी जो है वेसल, हम इसके अंदर भी जो है डब्ल्यू का ये लार्ज हुक ही रिप्रेजेंट कराएंगे। के डब्ल्यू के बाद में, क्वा के बाद में कभी भी एल आता है तो अगर वोवल नहीं है लास्ट में, एल के बाद में नो वोवल, कोई वोवल नहीं है यहां पर, तो उस केस में हम इसको बनाएंगे डाउनवर्ड। और अगर हमारे पास में के डब्ल्यू के बाद में एल आ गया और उसके बाद में वोवल है लास्ट में, तो हम इसको बनाएंगे अपवर्ड। जैसे वर्ड है स्क्वैल, तो हम इसको स्क्वैल, और अगर वर्ड है स्क्वैली, स्क्वैली। यहां पर हमारे पास में लार्ज हुक जरूर यूज हुआ है, लेकिन हम यहां पर जो है इसमें एक
अपवर्ड एल का यूज करेंगे क्योंकि एल के बाद में वोवल आ रहा है। अब अगर हमारे पास में एम है, एम के साथ में हम पी या बी को भी ऐड करना चाह रहे हैं तो एम को डार्क बना देंगे। एम इससे पहले कभी भी डार्क नहीं बना है। जैसे वर्ड हमारे पास में आता है, यहां पर इन दोनों की जो एडिशन होती है, सम होता है, तो उसके लिए हम जो है डार्क एम का यूज करते हैं। जैसे वर्ड हमारे पास में यहां पर आता है हेम, तो हम इसमें यूज करेंगे हेम। ये जो एम है ये पी को रिप्रेजेंट कराएगा, एम के साथ में ही पी होगा। अब इसी के साथ में वर्ड है जैसे एम्बॉस, तो एम बी, ये एम बी को रिप्रेजेंट कराता, एम बी को भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट कराएंगे, एम बॉस। अब एमपी की हुक फॉर्म और देख लेते हैं, एमपी और एमबी की हुक्ड फॉर्म। हुक्ड फॉर्म में हम इसको आसानी से बना सकते हैं, यानी कि हमारे पास में अगर वर्ड आ गया यहां पर स्कैम्पर, तो हम इसको स्कैम्पर को आसानी से बना देंगे स्कैम्पर। ये के, ये एमपी डार्क, और एमपी के साथ में अगर ये डार्क है एमपी, आर का जो है वो हुक। इसी तरीके से अगर हमारे पास में यहां पर एम्बिशन आ जाए तो हम एम्बिशन में भी यही करेंगे कि हमारे पास में हम एम्बिशन का हुक इसके अंदर जो है वो लगा देंगे। लेकिन अगर हमारे पास में दो वर्ड में यहां पे लिख रहा हूं, एक है हमारे पास में एम्प्रेस और एक है वर्ड हमारे पास में एम्पेरर। यहां पर देखेंगे हम तो एम्प्रेस, ये जो पी है ये इस आर के साथ में हुक्ड है, यानी कि पी के साथ में आर का हम हुक यूज करते हैं। उसके अलावा जो साउंड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पी आर, एम प्रेस, पहले एम प्रेस, यानी कि यहां से एक तरीके से थोड़े से टाइम के लिए वर्ड ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इस केस में हम ये जो डार्क फॉर्म है ये नहीं लगाएंगे, हम इसमें एम प्रेस ये वाली फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन जब यहां पे एम्परर, तो यहां पर देखोगे तो ब्रेक डाउन वर्ड यहां से हो रहा है एम्परर, तो इस केस में हम जो है इसमें लगा देंगे डार्क फॉर्म एम्परर। यहां पर हमने जो है इसमें डार्क फॉर्म का यूज किया है। क्यों? क्योंकि पी जो है वो एम के साथ में ज्यादा अच्छे से जो है रीड करने में आ रहा था। इसी तरीके से जो है एम्ब्लेम, एम्ब्लेम, बी के साथ में एल रीड करने के लिए आ रहा है, तो हम इसमें भी जो है एम्ब्लेम इसको यूज करेंगे। और जैसे हमारे पास में यहां पर इंप्लाई, पीएल, इंप्लाई, इसमें भी हम इसी तरीके से यूज करेंगे। जो वर्ड हमारे पास में इसके साथ में आ रहे हैं पीएल, पीआर, बीआर, बीएल, इन सभी केसेस में जो है ये डार्क फॉर्म के बजाय हुक फॉर्म यूज होगी, हुक फॉर्म यूज। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.